हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री। आज हम ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। आज हम रेखाखंड, रेखा, संरेख बिंदु एवं संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेदित रेखाएं, समांतर रेखाएं, कोण, कोण के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, पूरक कोण, कोटिपूरक व संपूर्ण कोण, आसन्न कोण, शीर्ष विमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः कोण, त्रिभुज के कोण व बहुभुज उसके कोण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ज्योमेट्री में ही आता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड। तो एक ए और बी पॉइंट है जिसके बीच में लाइन खींची गई, जिसे बोलते हैं रेखाखंड। देन लाइन क्या होती है? वह जो कि दोनों हिस्सों को अनंत तक बढ़ा देते हैं, सरल रेखा प्राप्त होती है। देन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 या उससे अधिक बिंदु संरेख बिंदु कहलाते हैं यदि उनसे होकर केवल एक ही रेखा गुजरती है। देन संगामी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइंस, एक ही बिंदु से 3 या उससे अधिक रेखाएं गुजरती हैं तो उसे बोलते हैं संगामी रेखाएं। देन हमारा आता है समांतर रेखाएं। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहे तो उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। ये दोनों रेखाएं अनंत तक नहीं मिलती, अर्थात इनका कोई प्रतिच्छेदित बिंदु नहीं होता, इन्हें बोलते हैं पैरेलल लाइंस। देन कोण क्या होता है? कोण दो किरण एक बिंदु से किसी दिशा में बनाई गई रेखा को कहते हैं जिसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु हो, कोण कहलाता है। कोण के प्रकार, तो पहला न्यून कोण, वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण बोलते हैं, मतलब कि एक्यूट एंगल। देन हमारा आ जाता है समकोण यानी कि राइट एंगल, ऐसा कोण जिसका माप 90 डिग्री हो वो समकोण कहलाता है। देन हमारा आ जाता है ऑब्ट्यूस एंगल यानी अधिक कोण, जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 से कम। देन सरल कोण, ऐसा कोण जिसका माप 180 डिग्री हो उसे सरल कोण कहते हैं यानी लीनियर एंगल। देन हमारा आता है आसन्न कोण, यदि दो कोण एक ही बिंदु से बन रही किरणों से बने और उसमें से एक किरण उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो तो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। शीर्ष विमुख कोण, जब दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो शीर्ष विमुख कोण बनते हैं। आमने सामने के कोण शीर्ष विमुख कहलाते हैं, इनकी माप बराबर होती है। ये हमारा कहलाता है शीर्ष विमुख कोण। तो आसन्न कोण और शीर्ष विमुख कोण आपको समझ में आ गया होगा। देन बात करते हैं हम लोग पूरक यानी कि कोटिपूरक, जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उन्हें कोण को पूरक कोण बोलते हैं, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उन कोणों को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी समपूरक कोण। देन रेखा युग्म, एक रेखा के किसी बिंदु पर एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एक बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बाह्यकोण, त्रिभुज की भुजा बाहर की ओर बढ़ाने पर बने कोण को बाह्यकोण बोलते हैं, एक्सटर्नल एंगल। देन हमारा आ जाता है बहुभुज, कुछ रेखाखंडों से बनी आकृति को बहुभुज कहते हैं, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज बहुभुज के ही उदाहरण हैं। त्रिभुज 3 भुजा, चतुर्भुज 4 भुजा, पंचभुज 5 भुजा। समबहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तो उसके सभी कोण भी समान होंगे। देन हम लोग बात करते हैं बहुभुज के कोण। मान लेते हैं कोई बहुभुज है जिसकी साइड यानी भुजा n है, तो सभी बाह्यकोणों का योग 360 होगा, लेकिन प्रत्येक बाह्यकोण निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं 360/n। तो प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा 180 माइनस 360/n, या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं n-2/n इंटू 180। अंतःकोणों का योग निकालने के लिए n-2 इंटू 180 करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं एक पंचभुज है जिसकी भुजाएं 5 हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 360/5 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 72। तथा समपंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए n-2/n यानी 5-2/5 इंटू 180 हमारा आ जाएगा 108 डिग्री। देन बात करते हैं समांतर रेखाएं, तिर्यक रेखा से बने कोण संगत कोण, एकांतर कोण, क्रमागत अंतःकोण होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, ऐसे ही एकांतर कोण की माप भी बराबर होती है और क्रमागत अंतःकोण का योग 180 डिग्री होता है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देन हम लोग बात करते हैं आगे की कि त्रिभुज के तीनों ही एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे आप 3 त्रिभुज देख सकते हैं तो तीनों में ही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री और इसके नीचे भी ऐसे ही रहेगा 180 डिग्री। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।